नॉस्टैल्जिया कहें या पुरानी यादों को फिर से गोदेने की बात, आज मुझे पुनः 1972 में रिलीज हुई फिल्म बावर्ची की याद आ रही है। पिछले दिनों अचानक हुई यूट्यूब पर खोज रहा था, पिक्चर सामने आ गई और एक बार फिर से इसको देखने के लोभ से खुद को रोक नहीं सका। 1972 में आज जो वो जैसे 63 ईयर्स ओल्ड हैं, वो तो 12 साल के रहे होंगे और मैं भी इतना ही था। और यह फिल्म मैंने अशोक टाकीज में उज्जैन के अपने पेरेंट्स के साथ देखी थी। बहुत ही प्रेरक विषय था इस फिल्म का और फिल्म के निर्माता और पटकथा लेखक थे ऋषिकेश मुखर्जी। फिल्म में राजेश खन्ना प्रमुख भूमिका में थे, साथ में जया भादुरी थी, लेकिन जया भादुरी उनकी इसमें कोई जोड़ी नहीं थी, वो एक अलग भूमिका में थी, बहन जैसी भूमिका में थी। और इसके अलावा असरानी हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का भी वयोवृद्ध थे, तब भी वे उस समय वे इसके एक दादा की भूमिका में बड़े प्रभावशाली भूमिका में थे और इस भूमिका का निर्वहन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा असरानी थे, एक अंगल थे, वो कई लगा। फिल्म जिस ताने बाने को लेकर बनाई गई थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, बड़ा सा घर है, शांति निकेतन नाम दिया जाता है और शुरुआत में भी शांति निकेतन परिवार का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है और इंट्रोडक्शन की कमेंट्री दमदार आवाज में करी थी अमिताभ बच्चन ने। बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने इसकी कमेंट्री एक एक कैरेक्टर को बताया था, ये क्या है वो क्या है। तो कुल मिलाकर जमा है कि एक वृद्ध है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, जिनके पास खूब सारी दौलत है, एक भरा भरा परिवार है, लेकिन परिवार इस कारण से दुखी रहता है कि उनके घर में कोई खाना बनाने वाला बावर्ची और घरेलू नौकर नहीं है। 10-12 लोगों का परिवार है, काम का बोझ इतना है कि हर एक आदमी की आवश्यकता है पूरी करते करते नौकर काम करते करते अघा जाते हैं और वहां से घर छोड़ कर भाग जाते हैं। इसी इंतजार में एक नौकर छोड़कर जाता है और तभी दरवाजे पर राजेश खन्ना, जिन्होंने इसमें इस फिल्म में रघु की भूमिका निभाई है, दस्तक देते हैं और वे आकर पूछते हैं कि घर में किसी को नौकर की जरूरत है। तो अंधे को क्या चाहिए, बिल्कुल खुले मन से रघु का स्वागत होता है। रघु का कैरेक्टर इसमें इस तरह से डेवलप किया गया है कि पूरे फिल्म में नॉन ग्लैमरस एक्टर के रूप में दिखाया गया है राजेश खन्ना को। कल्पना करिए कि तब का सुपरस्टार केवल ऋषिकेश मुखर्जी के नाम और उनके काम करने के तौर तरीके के कारण पूरी फिल्म में हाफ पैंट और एक खाकी हाफ पैंट और एक शर्ट और सुबह टोपी लगाकर एक्टिंग करने के लिए तैयार हो। और क्या कमाल की एक्टिंग करी है राजेश खन्ना ने। कई लोग राजेश खन्ना की एक्टिंग के आलोचक हैं, वो कहते हैं कि उनको एक्टिंग नहीं आती थी। ऐसे लोगों को बावर्ची देखना चाहिए, बावर्ची के साथ साथ आनंद भी देखना चाहिए, उसमें भी गजब की एक्टिंग करी है उन्होंने। तो कुल मिलाकर रघु दस्तक देता है और घर में उसकी एंट्री हो जाती है। चूँकि बहुत ही सुसंस्कृत और सुसभ्य होता है रघु का कैरेक्टर इसमें, और वो धीरे धीरे सभी काम अपने सिर पर ले लेता है। इवन खाना तो बनाता ही बनाता है, वो बर्तन इशारत होता है, देर रात तक काम करता है, हर एक आदमी की सेवा करता है, घर के बड़े से लेकर छोटे तक की हर जरूरतें पूरी करता है और सबका सर्वप्रिय हो जाता है। इस कारण से घर के अंदर ही अंदर लोग उसके प्रति ये भावना रखने लगते हैं कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ये किसी और उद्देश्य से तो हमारे घर में नहीं घुसा है। चूँकि उनके यहाँ कोई नौकर टिकता नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की वरना तब ऐसे वेरिफिकेशन वाला जमाना था कि नौकर को रखने के पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, उसके चरित्र प्रमाण कैसे हैं, उन्होंने रख लिया था ऐसे। तो राजेश खन्ना धीरे धीरे सभी का मन जीत लेता है। उसके घर के बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं हरेंद्र नाथ, वे भी उससे प्रेम करने लगते हैं। अब इस कैरेक्टर इसमें दिखाया गया हरेंद्र नाथ का कि वे कैसी संदूक होता है उनके अपने पलंग के पास में, बड़ा सा ताला लगा रहता है और लोगों के मन में रहता है कि काफी धन है उनका और वो बुढ़ा जब तक मरेगा नहीं, लोग उनके धन के कारण अलग नहीं होते, एक ही घर में रह रहे होते, भले लड़ते झगड़ते आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हुए भी घर में रहते हैं, लेकिन वो धन से अट्रैक्शन की वगैरह कहीं जाते हैं। दो बड़े भैया हैं, एक बड़े भैया है, एक छोटे, एक उनसे छोटा असरानी सबसे है जो नृत्य गीत में संलग्न रहता है। तो इवन उसको गाने की ट्रेनिंग भी रघु यानी कि राजेश खन्ना देने लग जाते हैं और इसी दौर में गाने की ट्रेनिंग के दौर में ही भोर आई गया अंधियारा ऐसा करके क्लासिकल गीत आता है, बहुत सुंदर गाया है मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और लक्ष्मी शंकर ने। इस फिल्म में संगीत दिया है मदन मोहन ने और सारे गीत लिखे हैं के पी आज़मी ने।
तो इस फिल्म का यह गीत बहुत ही सिग्नेचर गीत बन पड़ा है और खूब देर तक लोग सुनते हैं इस गीत को। इसके अलावा घर में जया भादुड़ी को और उसकी बड़ी बहन को नृत्य का शौक है, लेकिन चूंकि जया के पिता मर चुके होते हैं, अनाथ होती है, इसलिए इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वो बड़ी बहन जो होती है उसके नृत्य संगीत पर सबका ध्यान रहता है और एक आध जगह वो पुरस्कार लेने से वंचित हो जाती है किसी में, तो उसका ठिकाना भी जया भादुड़ी को छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर नौकर सबका दिल जीत लेता है रघु और धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में दिखाया गया है कि जया एक ऐसे अपने सहपाठी से प्रेम कर बैठती है और वो उनको जो पढ़ाने आता है गुरु उससे, और एक दिन वह उनसे प्रेमालाप करते हुए पकड़ ली जाती है घर में। इसी कारण घर के सभी लोग उसकी जम के पिटाई करते हैं, इवन उसकी ताई वगैरह है, आंटी वगैरह है, वो सब लोग जम के पीटती है। दादा उसको बचत नहीं कर पाते हैं। रघु बीच में पड़ता है और उसको दादा को साथ में लेकर के जया बहादुरी को बचाता है और जैसे तैसे उसके प्रेमी से मिलाने के लिए खुद रघु जो है वह नौकर बनकर आया रघु उस घर में चोरी भी कर लेता है, घर से भाग जाता है। हाहाकार बढ़ जाता है घर में, लोग कहने लगते हैं घर के कि देखो हमने तो पहले ही कहा था इतना अच्छा व्यवहार करने वाला कोई घरेलू नौकर हो सकता है या बावर्ची हो सकता है, जरूर वो गलत नीयत से आया था और चोरी करके चला गया। चोरी भी रघु इसलिए करता है कि वो अंततः रघु के जया बहादुर के और उनके प्रेमी के बीच की दीवार को तोड़ना चाहता है और दादा को बीच में लेकर के उनको दोनों को एक कर देता है और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो संदेश ये दिया गया है इस फिल्म में कि सुख घर के अंदर ही है और दूसरे एक दूसरे से प्रेम करके और काम करने से कोई मर नहीं जाता है। रघु का कैरेक्टर है, बाद में ये पता लगता है कि कहीं किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा है और वह ऐसे बीच बीच में गैप लेकर के या छुट्टियां लेकर के ऐसे घरों में जाता है जहाँ इस तरह की समस्याएं हैं, लोगों को मिलाता है, लोगों में प्रेम बांटता है और इस तरह इस कहानी का सुखांत होता है। बहुत ही सकारात्मक संदेश को लेकर बनाई गई है फिल्म, आज भी उतनी ही खरी है जितनी पहले थी।